साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। गोपाल! गोपाल! गोपाल बेटे कहाँ हो तुम? गोपाल! माँ को रुला रहे हो मालिक? वहां तो तुम्हारा भी तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो, क्यों? तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम किस भाषा में बोल रही हो? सुकन्या, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में आभार, धन्यवाद, कृतज्ञ ऐसे शब्द नहीं होते। खबरदार, तुम पालकी को हाथ नहीं लगाओगे। अरे हट! मेरी आंखें! अरे क्या हो गया मेरी आँख को? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। मेरी आंखों को क्या हो गया? डाकुओं से बचने के लिए हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था, उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ वैसे ही थे। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले ले, भिक्षाम देहि, ऊपर ले ले भिक्षाम देहि। बाबा, हम आप ही के पास आने वाले थे बाबा। क्यों, क्या हुआ? श्यामा ठीक तो है ना? आप सब जानते हैं देवा, फिर भी ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे आप कुछ जानते नहीं। हम पे क्या बीती है ये जानते हुए भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बहन, श्यामा नहीं सुधरा, 72 जन्मों से इसका व्यवहार ऐसा ही है। देवा, आज तक आपने मेरे दरवाजे पे आकर कभी भिक्षा नहीं मांगी, आप आज ही क्यों मांग रहे हैं? मैं जानता हूँ। हाँ सुनिए, साईं बाबा ने हमसे भिक्षा मांगकर हमारा गौरव किया है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देवा सब जानते हैं कि सांवली विहीर गांव से मेरा छोटा भाई बापा जी मुझसे मिलने आया है और वो यकायक बीमार हो गया। देवा उसे ठीक करने के लिए आए हैं, है ना देवा? भैया, सीने में बहुत दर्द हो रहा है।
बहन, जी बाबा। श्यामा का ख्याल रखना। सबका मालिक एक। शंकर सेठ को धर्मानंद का नमस्कार। ये हिसाब किताब क्या कर रहे हैं अकेले बैठे बैठे? धर्मानंद, देख रहा हूं कारोबार दिन ब दिन ऊंचा होने की जगह नीचे ही नीचे जा रहा है। वो तो जाएगा ही धर्मानंद, आपके इसी गुस्से से मुझे डर लगता है। लेकिन जहां नियत ठीक नहीं रहती वहां लक्ष्मी भी नहीं रहती। आपने सुना होगा, नियत में ही बरकत होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो उस दिन दिनकर कह रहा था कि सारे कारोबार के मालिक आप अकेले कैसे बने? वो भी तो इसमें बराबर का हिस्सेदार है ना? पर निकल आए हैं उसके, काटने पड़ेंगे। तो काट दो, मेरा काम आसान कर दो। मैंने तो तुम दोनों के पर काटने शुरू कर दिए हैं। जैसा इंसान का चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र होते हैं। जिसका चरित्र अच्छा है उसके मित्र भी अच्छे होंगे, और जिसका चरित्र बुरा है उसके इर्द गिर्द अपने आप को मित्र कहने वाले उसके शत्रु ही घूमते रहते हैं। सच्चे और अच्छे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं और उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। लेकिन मित्र का चोला पहना हुआ शत्रु से बहकाता है, भटकाता है, गलत सलाह देकर गलत काम करने के लिए उकसाता है। और एक दिन इंसान अपने मित्र रूपी शत्रु के जाल में फंस जाता है। उस मित्र रूपी शत्रु की हर सलाह उसे ठीक लगती है, जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर वो विश्वास करने लगता है और अपना विवेक खो देता है। तब उसका मित्र बना हुआ शत्रु उसकी विजय का ढिंढोरा पीटता है। इंसान खुश होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि विजय असल में उसकी नहीं, उसके मित्र अर्थात शत्रु की हुई है। और जो दूसरों को धोखा देता है वो नहीं जानता कि उसे भी धोखा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही तो है मालिक का न्याय। जो बोएगा वही तो काटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, परमार्थ पर ध्यान दो, मोह माया के जाल में मत फंसो और सन्मार्ग पर चलते रहो। कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। हवलदार साहब, हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा। कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन। 24 शंकर निवास, राय बहादुर, मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
नमोस्तुते। काका जी प्रणाम। अरे सखाराम, आओ आओ। अभी पिछले सप्ताह तो तुम मेरे और गोपी के बाल काट गए थे। गोपी जी? तुमने बुलाया उन्हें? नहीं तो। मैंने बुलाया है इसे सुकन्या के बाल फिर से काटने के लिए। इसकी सास ने ठीक ही किया था इसका मुंडन करवाकर। अब जैसे जैसे इसके सिर पर बाल उगने लगे हैं, इसके तेवर बदलने लगे हैं, मुझे आंखें दिखाने लगी है। वो आवारा उमाकांत हमारे घर के चक्कर काटता रहता है। आप समझते क्यों नहीं? ये आग है, आग। कुछ भी जलेगी और हमें भी जला डालेगी। इसलिए इसका फिर से मुंडन कराना ही अच्छा है। सकाराम। पिताजी, आप कहिए ना माँ को मुझे अपने बाल नहीं कटाने, मेरा मुंडन ना करवाए। बंद करिए रोना धोना और चुपचाप बैठ जा मुंडन कराने के लिए। नहीं तो मैं तुझे घर में नहीं रखूंगी। नहीं दीदी, रुक जाओ, तुम नहीं जाओगी। गोपी, दीदी बाल नहीं कटवाएगी माँ। अगर सखाराम ने दीदी को हाथ भी लगाया तो मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा। काका जी मैं चलता हूँ, नमस्ते। नालायक, बाजी। गोपी, दीदी, गोपी मेरा भैया। दीदी। हरिओम हरिओम। भाई हो तो मेरे गोपी भैया जैसा। प्रभाकर ने तो तुम्हें जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं बहुत रो रहा था प्रसाद। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने इसे। प्रसाद मेरा बेटा। प्रभाकर जी ने बताया होगा ना, हमें इसे संभालने के लिए कोई औरत चाहिए। ये रहा मेरा प्रसाद। गोपाल, इसे संभालना है तुम्हें, संभाल सकोगी? बहरी हो क्या? हाँ? गोपाल एक अमीर परिवार में है। यहाँ उसे किसी चीज की कमी नहीं है। ये औरत भी उसे अपना बेटा मानती है। कहाँ मेरी झोपड़ी और कहाँ ये बंगला। यहाँ इसे हर प्रकार के सुख मिलेंगे और वहाँ दुख ही दुख। तो फिर क्यों उसे गरीबी की जिंदगी जीने के लिए अपने साथ ले जाऊं? इन्हें गोपाल की देखभाल के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं अपने बेटे की नौकरानी बन जाती हूँ। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा और मेरी गोद में भी। मैं संभालूंगी इसे। मुझे सब मंजूर है। मैं आपके बेटे की दाई माँ बनूंगी। हाँ, मैं दाई बनूंगी प्रसाद की। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, मगर थोड़ा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल।
दिया कि आप करुणा कर हो, अपने भक्तों के लिए सदा चिंतित रहते हो। आपने मुझे मेरे बेटे गोपाल से मिला दिया। मैं तो धन्य हो गई बाबा, मैं धन्य हो गई। मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। हाँ बाबा, मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। मेरा बेटा गोपाल उसी घर का बेटा बनकर रहेगा, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ गोपाल का भला चाहती हूँ। मेरा बेटा गोपाल सदा खुश रहे बाबा, सुखी रहे। सदा खुश रहे। बाबा, आप क्या देख रहे हैं? सगुण, एक मां का प्यार देख रहा हूं और सोच रहा हूं, मां बनना कितना मुश्किल है। एक मां सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है, उनके सुख में अपना सुख देखती है। बच्चे मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराती है, और बच्चे रोते हैं तो उसकी आंखें अपने आप छलक आती हैं। कितनी तपस्या करती है वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें जन्म देना, फिर उनका लालन पालन करना, उन्हें हर तरह से खुश रखना। इसके लिए वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कभी अपना दुख जाहिर नहीं करती। ममता लुटाती है तो जी जान से सब लुटा देती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती, सिर्फ देना जानती है। इसलिए कभी कुछ नहीं मांगती, इसीलिए तो मां का प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। जब अपने बच्चे के भविष्य की बात आती है तो वो सिर्फ बच्चे के सुख का सोचती है, अपने दुख का कभी नहीं सोचती, जो उसे अपने बच्चे से दूर रहकर होगा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वो अपने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देती है। तू धन्य है मां, तू धन्य है। जिनकी मां है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं। जरा मालिक को पुकारो, वो तुरंत आता है क्या? लेकिन मां आती है। जब बच्चा मां को पुकारता है तो मां सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के लिए भागती चली आती है। मां तेरी ममता को प्रणाम। प्रणाम। वैद्य जी, आपका ये चेला आप ही के स्थान पर लेटकर आपका ये स्थान लेने की कोशिश कर रहा है। लगता है कोई सपना देख रहा है। ढूंढिया, इसकी हिम्मत तो देखिए।
धोंडिया, ए धोंडिया मेरे बेटे, उठ क्यों जा। चिल्ला रहे हो बच्चा? अरे राम 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 बेटा। ओ वैद्य जी। हाँ मैं वैद्य जी। मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं ये पूछ रहा था तुमसे कि झूले पर लेटकर झूल झूल कर दिन दहाड़े तुम कौन सा सपना देख रहे थे, जरा हमें भी तो बताओ ना। धोंडिया, ए धोंडिया, मेरे बेटे, मेरे लाल। बताता हूँ बता रहा है। मैं चला जा रहा हूँ हाँ। और आप दोनों मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तुम्हारे पीछे पीछे हम दोनों? हाँ, और पीछे पीछे आकर मेरी स्तुति गा रहे हैं। तुम्हारी स्तुति। हाँ, तू ही राम तू ही श्याम ढूंढू नाथ मेरे, गाइए। तू ही राम तू ही श्याम ढूंढू नाथ मेरे। बस कीजिए वैद्य जी, फिर क्या हुआ प्रभु? फिर मेरी स्तुति करने के बाद आप दोनों ने मेरे चरण पर अपना माथा यानी के सिर रख दिया। तो आप उन्हीं चरणों को प्रभुपाद आप हमारे समक्ष रखने का कष्ट करेंगे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। वैद्य जी, हाँ। मैं ठीक से बैठ जाऊं? क्यों ढूंढू नाथ? मेरी पूजा कराने के लिए। पूजा? जीवा जी। जी भगवान। जरा आरती की थाली लाना। अभी लाया भगवान। कर भला तो हो भला है। आपका अभिषेक होगा। आंखें बंद करो, बंद करो मारिए। हमारे ऐसे दिन आ गए, तेरी आरती करेंगे। मारो। बनेगा। कौन है तेरा? बोल कौन है? साइना। क्या कहा? मारिए ना। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओढ़ जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय गंगा, आनन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोपीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। ऊर्ध्व मूल मधा शाखम स्वस्तथम प्राहुर्वयम्, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सह वेदवित्। यानी ये संसार एक वृक्ष है, ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर परब्रह्म परमात्मा से जुड़ी हैं, पराकाश में, और उसकी शाखाएं नीचे चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। इस वृक्ष की एक अद्भुत रचना है। इसके आकार तक, आदि और अनंत तक हम नहीं पहुंच सकते और न ही इसका आधार ढूंढ सकते हैं। जब हम आधार ढूंढ लेंगे, इसके आदि और अंत तक पहुंच जाएंगे,
तब हमें परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उस मालिक तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले विकारों से लड़ना पड़ता है। और रास्ता क्या है? वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है भक्ति का रास्ता। रास्ते में दो पड़ाव हैं, एक श्रद्धा, दूसरा विश्वास। हम गुरु की उंगली पकड़कर चलना शुरू करते हैं और गुरु हमें रास्ते पर ले चलता है। कोई कितना भी विद्वान हो, गुरु की आवश्यकता तो उसे भी होती है। ऐसा गुरु जिसके पीछे पीछे चलने से रास्ते की खाई, खंदक, कांटेदार झाड़ियां, खूंखार जानवरों से हम बच जाएं। अपना उद्धार करने के लिए, रास्ते पर भटकने से बचने के लिए गुरु का साथ बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, मैं अपने 3 गुरु भाइयों के साथ बहस कर रहा था। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी कोई और हमें रास्ता क्यों दिखाए? बिल्कुल, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है उसकी समझ हमें होनी चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने से हम उन्नति नहीं कर सकते। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्या है हमारा कर्तव्य? अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, क्योंकि गुरु ही हमारे भगवान हैं, गुरु ही पालनहार हैं। मेरे गुरु भाइयों ने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया। वो अपना उद्धार खुद करना चाहते थे। बहुत बहस के बाद हम चारों मालिक की, ईश्वर की खोज में निकले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साई साचो तेरो नाम। इतनी धूप में कहां जा रहे हो? मालिक को ढूंढने निकले हैं। मालिक की खोज आप दोपहर के बाद में भी तो कर सकते हैं। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम करो। हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो। आगे घना जंगल है और खूंखार जानवरों का भी तो खतरा है। अगर आप लोग रास्ता भटक गए तो क्या आपको पता है मालिक इस जंगल में कहां रहता है? मेरी माने तो किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर मालिक की खोज करें। सुना, ये हमें सिखाएगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो। हाँ, चलो। जैसे जैसे हम जंगल के रास्ते से आगे बढ़े, जंगल घना और घना होता चला गया और देखते ही देखते सूर्य हमारी नजरों से ओझल हो गया, जिससे हम रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमकर हम वापस वहीं आ गए जहां हमें बंजारा मिला था। वो बंजारा तब भी वहीं बैठा था। वो बंजारा हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, भटक गए ना रास्ता? इसीलिए कहा था किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर जाओ। अपने आप पर तो भरोसा था ना?
खुद अपनी मंजिल पाना चाहते थे। मिला मालिक? याद रखो, गुरु के बिना कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा कभी पूरा नहीं होता। और तुम तो ईश्वर को ढूंढने निकले हो। ईश्वर का आशीर्वाद ना हो तो साधु संतों तक से मुलाकात नहीं होती। हंसो मत, हम फिर से मालिक की खोज में निकलेंगे। हाँ हाँ, जाइए, जरूर जाइए, पर पहले कुछ खाना खा लीजिए। भूखे पेट कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। और जिस परब्रह्म की खोज में आप लोग जा रहे हो वो तो यही है। यही है पूर्ण ब्रह्म। ये अन्न पूर्ण ब्रह्म। चलो चलो। मेरे तीनों गुरु भाई अहंकार के अधीन थे। अपने आप को विद्वान समझने वाले वो तीनों एक गंवार अनपढ़ बंजारे का अपनापन नहीं समझ सके। उस समय मैं ये जान गया कि जो दूसरों पर बिना स्वार्थ के प्रेम करता है वो निसंदेह महान होता है। तुम खाओगे? बैठो। गुरुदेव, आप? याद रखो बेटे, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मोन्नति नहीं होती। मनुष्य अपने प्रयत्न से धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति कर सकता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से ही संभव है। जो सच्चे दिल से गुरु की शरण में जाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। जो गुरु पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। यही तो गुरु की विशेषता है। यही तो गुरु का महात्म्य है। गुरु ही है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आता है। गुरु की कृपा से सब संभव है। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, आप गुरुओं के गुरु हैं। साईं बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए। साईं बाबा। श्यामा, माँ जी से कह दो ना, मैंने कभी किसी को गुरु उपदेश दिया है ना कभी दूंगा। मुझ पर कृपा कीजिए बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, रुकिए बाबा। बाबा, साईं बाबा, रुकिए। बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए। देखा आपने वैद्य जी? देखा द्वारिकानाथ जी, देखा। वो बुढ़िया औरत उससे गुरु उपदेश लेना चाहती है और साईं राम 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 चला गया है। अरे जाएगा ही, गुरु उपदेश के लिए ज्ञान चाहिए, सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, विद्वता चाहिए। अरे वो कहाँ उसके पास है। तो फिर भागेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए साईं बाबा का बंदर भी आ गया है। ए द्वारकानाथ, मुझे गुस्सा मत दिला। जा, पहले अपने साईं बाबा से पूछ, जब वो बुढ़िया गिड़गिड़ा रही थी तो उसे गुरु उपदेश क्यों नहीं दिया? अरे बाबा जो प्रवचन देते हैं ना, वही तो उपदेश होता है। वो गुरु उपदेश होता है, तो फिर तुम्हारा वो ढोंगी साईं तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारेगा नानावली, तो क्या वो भी गुरु उपदेश हो गया? हैं?
बेजी, ना 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 ना, मुझे आंखें नहीं दिखाना। मैं 2 बूंद डाल दूंगा ना तो अंधा कर दूंगा, समझे? अरे छोड़िए नालायक भाई कहीं के, शांत हैं? हो जाइए। एक बात सुनिए, अगर ये अंधा हो जाएगा तो वो साईं बाबा का ढोंग और पाखंड कैसे देख पाएगा बेचारा? रुको, ये ले, तू भी ले। सत्यानाश हो जाए इसका। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा, बाबा रुक जाइए। देवा अगर देवा, वो हमारी चाहती है बात तो सुनिए। देखो ना उसे उपदेश बाबा। जाओ, चले जाओ देवा, चले जाओ सब यहाँ से, चले जाओ, जाओ नहीं बाबा, ये क्या कर रहे हैं बाबा? चले जाओ। बाबा, बाबा रुक जाइए बाबा। बाबा, देवा देवा नाराज क्यों हो गए? रोना नहीं राधा भाई, रोना नहीं। देखो, हम द्वारका माई जाकर साईं बाबा से मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हाँ, चलो हाँ चलो। चलो। देवा क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे किसी से नहीं मिलना। पर बाबा, वहीं रुक जाओ, यहां मत आओ, द्वारका माई में मत आओ। देवा, ये क्या हो गया है आपको? तुम चुप रहो। लेकिन राधा भाई बहुत दूर से आई है देवा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। बाबा आप चाहे मुझे कितना भी रोक ले बाबा, पर मैं आपके चरणों में आकर ही रहूंगी बाबा। मेरी द्वारका माई में मुझे ही धमकाती हो तुम। जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ जाओ यहां से। ये आपने अच्छा नहीं किया देवा। अरे आप ही ने तो राधा बाई को बुलाया और आप ही उसे ठुकरा रहे हैं। कब बुलाया मैंने माँ जी को? बोलो, कब बुलाया मैंने? बाबा, आप ही तो कहते हैं, जब आप बुलाते हैं तभी तो भक्तजन चिढ़ आते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? राधा भाई कितना डर गई थी बाबा। अब उसे गुरु उपदेश नहीं चाहिए होगा। बाबा कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो हमारी समझ में आना मुश्किल होता है। हाँ नूर, बाबा जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं उसमें जरूर कोई गहरी बात छुपी रहती है। इसका मतलब बाबा ने जानबूझकर राधाबाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। देवा, क्यों किया आपने ऐसा? श्यामा, जैसे शिष्य गुरु को परखता है वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों को परखता है। गुरु ये देख लेता है, ये परख लेता है कि शिष्य में योग्यता है, क्या शिष्य बनने की क्षमता है। गुरु ये परीक्षा लेता है कि क्या उसका शिष्य श्रद्धा और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। गुरु पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो गुरु शिष्य के रिश्ते का मतलब ही कोई नहीं रह जाता। हे लीलाधारी, आपकी लीला आप ही जाने। सबका मालिक एक